माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित नए नज़ारे के साथ एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे माता रानी जी की यात्रा से संबंधित इस समय की जो भी नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे इस समय यात्रा में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से यात्रा चल रही है, मौसम कैसा बना हुआ है, श्राइन बोर्ड द्वारा कौन सा बड़ा ऑर्डर निकाला गया है, कौन कौन सी वस्तुएं जो हैं वो आप दर्शनों के वक्त नहीं लेकर जा सकते, रोपवे की टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं, कौन से मार्ग बंद हैं और रेलवे से संबंधित क्या बड़ी अपडेट जानकारियां हैं, ट्रेनों के स्पेशल ट्रेन संचालन में क्या बड़ा अपडेट किया गया है, ऐसी तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आप प्राप्त करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आज है सैटरडे, तो सैटरडे पॉडकास्ट में बहुत से वक्त पूछते हैं कि पॉडकास्ट नहीं आया, और आज का पॉडकास्ट भी नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि हमारे पास स्टोरी नहीं है। पिछले 2 सैटरडे से लगभग पॉडकास्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि स्टोरी नहीं है। तो अगर आपकी कोई कहानी है, चमत्कारी कहानी जो हमसे आप साझा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पॉडकास्ट में आए, तो अपनी कहानी हमें जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर ईमेल करके भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि नेक्स्ट सैटरडे हम पॉडकास्ट को कंटिन्यू कर पाएँ। अब आज की वीडियो की शुरुआत माता रानी के दर्शनी दरवाजे यानी यात्रा मार्ग से हो रही है। कुछ देर पहले का ये नज़ारा जो आप घर बैठे देख रहे होंगे, इस तरह से जो है यात्रा मार्ग से हमें बारिश देखने को मिल रहा है और भक्तों का चहल पहल यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है। आज सुबह से लगातार बारिश चल रही है और बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता भी रहता है और बंद भी हो जाता है। तो जब आप यात्रा करने जा रहे हैं तो घबराएं नहीं। फिलहाल कि हम आपको ये सुबह के तकरीबन 7-8 बजे के आसपास की वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें इस तरह का माहौल बना हुआ है। यात्रा मार्ग का भी आप घर बैठे दृश्य देख पा रहे होंगे, किस तरह का यहाँ पर भी पूरी तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और भक्त भी लगातार माता रानी जी का नाम लेकर यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जाइए और जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक अवश्य से साझा करिएगा। दुर्लभ दर्शन केंद्र पर पहुंचे हैं, जो कि शुभ्रा भवन में अभी फिलहाल नया ओपन हुआ है। अगर आप भी माता रानी की वर्चुअल दर्शन करना चाहते हैं 6D या 3D में, तो आप दुर्लभ दर्शन केंद्र में जाके दर्शन कर सकते हैं। अब शुभ्रा भवन पर भी दुर्लभ दर्शन केंद्र ओपन हो चुका है। तो अगर आप जाने की इच्छा जता रहे हैं या जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो शुभ्रा भवन में भी दुर्लभ दर्शन में आप जाके दर्शन कर सकते हैं। आप पहुंचे हैं माता रानी के अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जहां का नज़ारा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर भी लगभग इस प्रकार का माहौल मौसम बना हुआ है और मौसम बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, आपको पता ही है। इसीलिए जब भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होके जाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे, हम माता रानी जी से हाथ जोड़कर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर वेटिंग समय की, तो इस समय तकरीबन 15 से 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वो भी श्रद्धालु के संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे संख्या बढ़ती है वेटिंग समय बढ़ता है, जैसे संख्या घटती है वैसे वेटिंग समय भी घट जाता है। हम हमेशा आपसे ये जानकारी साझा करते रहते हैं। और अगर श्रद्धालु की संख्या की बात करें तो 20 से 25 हज़ार का जो है इस समय आंकड़ा चल रहा है। सुबह के तकरीबन आज कह लीजिए 8 बजे के आसपास जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो लगभग 2 से 3 हज़ार श्रद्धालुओं ने यात्रा पर्ची में अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इसके साथ साथ आप लोग जो घर बैठे नज़ारा देख रहे होंगे वो हेमकोटी मार्ग का है। आपको बता दें कि हेमकोटी मार्ग को फिलहाल इस समय के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 2 घंटे बाद हेमकोटी मार्ग खुल भी जाए, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि खुलने और बंद करने का सिलसिला चलता रहता है। जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो ये अपडेट्स हैं जो हमें लगा कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है। अब घर बैठे आज के दिन हम माँ भगवती जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन व लक्ष्मी की देवी माता महालक्ष्मी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती के आप दर्शन कर रहे हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन करने के बाद मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। वहीं अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। शुरुआत करेंगे श्राइन बोर्ड द्वारा निकाले गए बड़े ऑर्डर की। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और आपको बता दें कि 21 अगस्त 2025 को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO द्वारा एक
एक ऑर्डर निकाला जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपने देखा भी होगा कि ताराकोट मार्ग से भवन तक के रास्ते में कुछ गाड़ियां चलती हैं जो सामानों को लेकर ऊपर जाती हैं, और उसमें आपने देखा होगा कई बार कई श्रद्धालु पीछे बैठे रहते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ एम्प्लॉय जो है वो भी बैठे रहते हैं। तो ऐसे में श्राइन बोर्ड द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है कि अब जो है किसी प्रकार से किसी को भी उसमें बैठ के जाने की अनुमति नहीं रहेगी, और ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनइथिकली व्हीकल ऑपरेशन ऑन ट्रैक इज प्रोहिबिटेड, मतलब अगर आप इस तरीके से जो है किसी को लेकर जाते हैं बैठा कर, जो ड्राइवर्स होते हैं तो उनके ऊपर एक्शन भी होगा। और श्राइन बोर्ड ने क्लियर स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको जाना है तो आप पैदल जाइए या कोई और सहारा लीजिए। हाँ, इमरजेंसी कोई केस है तो उसको अलग हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन ऐसे जो श्रद्धालु को बैठा कर लोग लेके जाते थे ऊपर तक, अब वो नहीं लेकर जा पाएंगे, क्योंकि ये ऑर्डर निकाला गया है जो है 21 अगस्त 2025 को। तो बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है श्राइन बोर्ड द्वारा, हमें लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए हमने जो है ये वीडियो में ये जानकारी भी आपसे साझा कर दी है। अब आगे आते हैं और आपके सामने एक पोस्टर शो हो रहा होगा जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि श्राइन बोर्ड द्वारा जब आप दर्शनों के लिए गुफा में प्रवेश करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया गया है। आपके सामने मोबाइल फोन जो है, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स है वो प्रोहिबिटेड है, वॉलेट और आपका हैंड बैग प्रोहिबिटेड है, बेल्ट्स और लेदर के जो आइटम्स है वो सब प्रोहिबिटेड हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए आप पैसा और प्रसाद ही सिर्फ लेकर जाएं, क्योंकि प्रसाद आपको चढ़ाना होता है और पैसा आपको दान जो है पत्र में डालना पड़ता है। तो आप जो है सिर्फ ये 2 आइटम लेकर जाएं, बाकी सब कुछ जो है वो आप छोड़ दें और अपना जो भी सामान है वो लॉकर में डालने के बाद दर्शनों के लिए प्रस्थान कर लें। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो हमें लगा आपसे साझा करनी चाहिए, तो आप इसे देख भी लीजिएगा। अब हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के ये आधिकारिक वेबसाइट पर, जहां पर भक्त पूछते हैं कि हम रोपवे की टिकट कैसे करें, और मेरे अकॉर्डिंग रोपवे की टिकट आपको ऑनलाइन करके जानी चाहिए अगर आप रोपवे से जाना चाहते हो। तो आपको ट्रैवल में आना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रोपवे का। जब आप रोपवे में टैप कर देंगे, लाइक इस तरह से रोपवे में टैप करेंगे, तो ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये, तो देखिए आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, बच्चे हैं कि नहीं, रूट क्या होगा भवन से भैरव बाबा वो सेलेक्ट कर लीजिए, डेट देख लीजिए, मतलब जैसे कि आज डेट जो है वो कह लीजिए कि 23 तारीख है, तो आज की टिकट आप नहीं बुक कर सकते, लेकिन कल की टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो कल की टिकट बुक कर लीजिए, परसों की टिकट कर लीजिए, मतलब जिस दिन जा रहे हैं उस दिन की टिकट नहीं कर सकते, उसके एक दिन बाद की टिकट बुक कर सकते। जैसे मैंने 24 को कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए 1253 स्लॉट अवेलेबल है, 1463 स्लॉट अवेलेबल है। तो बेहतर है ऑनलाइन करके जाइए। वही थोड़ा सा मैं लंबा अवधि पर आपको दिखा दूँ, तो 24 तारीख देखिए, 24/10/2025 को 2135 स्लॉट अवेलेबल है। तो अगर आप ऑनलाइन करके जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ से अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा और जब आप प्रोसेस करेंगे तो पेमेंट के ऑप्शन में पहुँच जाएंगे और अपना टिकट आप यहाँ से ऑनलाइन ईजिली बुक कर सकते हैं। अब बात करें ट्रेनों की, स्पेशल ट्रेनों का संचालन जो हो रहा था भारतीय रेलवे द्वारा उसे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी जो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी वो आगे जो है वो फेस्टिवल स्पेशल यानी दिवाली के अवसर पर, छठ पूजा के अवसर पर उसे एक्सटेंड किया गया, और आने वाले समय में अभी और ट्रेनें भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी दिवाली के अवसर पर। तो अगर आप दरबार जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप उसमें टिकट जरूर से करा लीजिएगा। तो आज की ये मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इस समय की जो भी नई और सही जानकारी थी वो हमने आपसे साझा कर दिया। तो उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको जानकारी भरपूर मिली होगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं एक और नए ऐसे ही मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।